हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाईआईटी थिंकिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बीन के बारे में। कार्बीन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे टाइप्स, कार्बीन की कितने टाइप्स होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन देखेंगे और फिर रिएक्शन देखेंगे। तो कार्बीन स्टार्ट होने से पहले हम चीज़ों को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। इस कार्बीन से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी आज हम सीख लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर लो। तो देखिए, हम थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को रिवाइज कर समराइज करा देते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में हमने क्या पढ़ा था कि केमिस्ट्री हमने शुरुआत की थी बिल्कुल बेसिक से कि केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन और ये रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की स्टोरी बिग स्टोरी होती है, हमने पूरा डिटेल में देखा था। फिर हमने इसको और ओपन किया था, सबस्ट्रेट रिएजेंट, हमने सारी चीज़ों को फिर सबस्ट्रेट हमने कनेक्ट करके हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा बताया। एक एक चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी है। फिर हमने रिएजेंट के बारे में जाना, सॉल्वेंट के बारे में जाना, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में जाना और रिएक्शन इंटरमीडिएट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, आज कार्बीन पढ़ेंगे। 3 चीज़ हमने पढ़ ली है और फिर आप अगर इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तब आपको चीज़ें सारी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कार्बीन। ठीक है, कार्बीन बेसिक इन्फॉर्मेशन पहला। ठीक है, तो देखिए कार्बीन हमारा जो कुछ होता है दिखता है तो ऐसे दिखता है। ठीक है, ये कार्बीन का स्ट्रक्चर है। बेसिकली आपको ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, कार्बीन का मेन जो प्रेजेंटेशन है यही होता है कि कार्बीन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नॉन बॉन्डिंग की तरह प्रेजेंस होते हैं। तो यही एक कार्बीन है। तो इस कार्बीन स्ट्रक्चर से आपको क्या क्या बातें समझ में आती हैं? तो देखो, ये हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं इसके बारे में। जो कार्बीन होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए ये रहता है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और अगर इसके बारे में हम देखें तो ये देखो, यह एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है क्योंकि 1 2 और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 4 2 6, तो यह एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है ना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, तो यह कैसे करेगा? यह एक्ट एज है इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा ये। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो इस पर हमेशा अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखो कि यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इस पर जो फॉर्मल चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। फॉर्मल चार्ज जो होता है वो होता है 0, जिसके कारण यह क्या होता है? न्यूट्रल स्पीसीज होता है। न्यूट्रल भी होता है क्या? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होता है। अगली बात हम जानते हैं, यह एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। याद रखना, इतनी बातें आप इसके बारे में याद रखना, कार्बन के बारे में। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो अब देखो, दूसरी चीज़ हम जो जानते हैं इसके बारे में वो जानते हैं कि टाइप्स। ठीक है, अगली बातें हम इसके बारे में जानेंगे, टाइप्स। तो देखो, कार्बीन के टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। तो कार्बीन, जो ये कार्बीन है ना, ये जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे ना, ऐसे लिखे थे ना, और ऐसे लिखे थे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे यह 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगलेट कार्बीन, दूसरा ट्रिपलेट कार्बीन। तो अब सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, एक एक बातों को अच्छे से जानते हैं। देखिए, अब देखिए, सिंगलेट कार्बीन कुछ इस तरीके से दिखता है, स्ट्रक्चर होता है। तो सिंगलेट कार्बीन में आपको इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये कैसा स्पीसीज होता है? डायमैग्नेटिक होता है ना। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक होता है। और ये मतलब कि ESR, ठीक है, ESR से इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह तो यह एक नॉट डिटेक्टेड बाय
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है। ESR मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है, ठीक है। और अगर हम बातों को ध्यान देंगे तो अगली बात आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, देखो अगली बात आप बोल सकते हो कि ये क्या होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। और sp2 होता है तो मतलब यह कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग 100 से लेके लगभग 110 के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है, ट्रिपलेट कार्बीन, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है, पहले ही देख रहे हैं, देखो एक एक अनपेयर्ड है, पेयर्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो आप इसे क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसे आप पैरामैग्नेटिक बोल सकते हो, है ना, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से ये क्या हो जाता है, ESR से ये डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो ऑलमोस्ट 130 to 150 डिग्री होता है। और लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे ना तो इसमें भी sp2 ही होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो और हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि ये सिंगलेट क्यों होता है और ट्रिपलेट क्यों होता है। तो देखो हम बताते हैं, नोट करके आप लिखना, यहाँ हम आपको समझा देते हैं। देखो सिंगलेट और ट्रिपलेट की कहानी क्या होती है वो भी समझा देते हैं। देखो सिंगलेट कैसे आया, देखो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो क्या होता है, 2s+1 होता है 2s+1। तो और यस क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉक वाइज, यस की वैल्यू क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज है ऐसे है तो उस यस की वैल्यू +½ होती है, और अगर एंटी क्लॉक वाइज है तो एस की वैल्यू -½ होती है। तो देखो सिंगलेट की केस में क्या होता है, यस बराबर क्या होता है, 0 होता है। यस बराबर 0 ही मतलब सिंगलेट होता है। तो यस बराबर 0 कब होगा, देखो पहले इस केस में होगा ना, देखो यस बराबर 0 क्यों, देखो एक क्लॉक वाइज है एक एंटी क्लॉक वाइज, तो देखो एक क्लॉक वाइज है मतलब एक क्लॉक वाइज है, तो यस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप क्या बोल सकते हो, यस की वैल्यू आती है जो 0 आती है, टोटल यस की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, और +1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसलिए इसकी देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 है, इसलिए सिंगलेट है। और ट्रिपलेट में क्या केस होता है, सेम ट्रिपलेट में क्या होता है, देखो ट्रिपलेट में यस की वैल्यू क्या होती है, आप बताओ, इस यस की वैल्यू होती है 1, क्यों 1 होती है, देखो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यस की वैल्यू आप निकाल लोगे, क्या कितना आ जाएगा, +½ और +½ मतलब क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2s+1 हो जाएगा, तो 2 यस की वैल्यू 1 + 1 बराबर 3 आ गया। तो इसलिए क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ये होता है रीजन ट्रिपलेट और सिंगलेट का, ट्रिपलेट कैसे आया, सिंगलेट कैसे आया, ठीक है। तो इतनी बातों को आप याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन एंड रिएक्शन। तो और हम किन बातों को आपको बता दें, देखो थोड़ी सी चीज़ें और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें उससे आने से पहले एक चीज़ छूट गई, तो देखो हमेशा याद रख लो स्टेबिलिटी के बारे में। जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी CH2 के केस में स्टेबिलिटी जो होती है वो हमेशा याद रख लेना, ट्रिपलेट की ज़्यादा होती है सिंगलेट से, ट्रिपलेट की ज़्यादा होती है सिंगलेट से, ठीक है। ये इन बातों को याद रख लेना। अब देखो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें ड्यू टू लेस रिपल्सन, ट्रिपलेट में लेस रिपल्सन होता है, ठीक है। और सिंगलेट में ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन एक ही नॉन बॉन्डेड, तो उसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है ना, इसलिए स्टेबिलिटी ये होता है। अब एक चीज़ और आप याद रख लेना, मान लो हमारे पास है CF2, ठीक है, CCl2 ये कार्बीन है, ठीक है, CBr2 और Ci2। तो अगर आपसे पूछे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए तो आप कैसे बताओगे, तो देखो यहाँ कार्बन 2p है, यहाँ फ्लोरीन क्या है 2p है, यहाँ कार्बन 2p है, यहाँ क्लोरीन क्या है 3p, ऐसे कार्बन 2p और यहाँ ब्रोमीन क्या है 4p, और यहाँ कार्बन 2p, यहाँ आयोडीन है 5p। तो देखो जितना ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो 2p स्मॉल है और यहाँ पे साइज बढ़ता जा रहा है 3p 4p 5p, तो इसलिए हमारी जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को याद रख लेना। अगर आपसे मान लो एक बात और याद रख लेना, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे RnCH2 है, ठीक है,
यहाँ पे तो आपको CH2 केस में ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट था। अगर आपको हो ये तो इसमें पूछें ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है या सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल है, तो हमेशा याद रख लेना जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है वहाँ पे हमेशा याद रख लेना क्या होता है, सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट, सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। और जहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होता है वहाँ पे ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। तो इस केस में देखो क्या होता है, ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल देंगे जो सिंगलेट कार्बिन होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रिपलेट से, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो एक इस तरीके का कार्बिन दे दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है इन दोनों के बीच में, है ना, तो यहाँ पे आप बोल दोगे ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल दैन सिंगलेट। तो इन बातों को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो और चीज़ें हम समझते हैं, तो देखो और हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन हम देखेंगे तो पहला फॉर्मेशन होता है हैलोफॉर्म, फ्रॉम हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन जैसे देखो इसमें कैसे कार्बिन का फॉर्म होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक हैलोफॉर्म ले लिया ऐसे, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया। बेस का काम है मोस्ट H प्लस खाना। मोस्ट H प्लस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में होता है। तो यहाँ पे ये देखो CCl3 के बगल हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बेस H प्लस खा लेगा, तो देखो हो क्या जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो अगला स्टेप क्या होता है, ये अपने आप बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाएगा तो जब कोई भी चीज़ बाहर निकला तो ये नेगेटिव एरो इधर है तो नेगेटिव ये बाहर चला जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर, और इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो इसको कार्बिन क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो कार्बिन कहते हैं। तो यह एक हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी थी, मान लो अगर आपको कभी गिवन हो ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन भी गिवन हो तो और बेस गिवन हो, तो आप कौन से वाले को बाहर निकालोगे। बेस तो सबसे पहले H प्लस खा लेगा, ठीक है। तो अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर अब किसको निकालेंगे, तो जो हमेशा ये लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है ना, जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वही बाहर निकलता है। तो जो लिविंग ग्रुप होता है ना उसका ऑर्डर आप लिख लेना, हमेशा याद रख लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये ऑर्डर लिख लेना। तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन निकल जाएगा, आयोडीन तो है नहीं, तो ब्रोमीन निकल जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो हमेशा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो कार्बिन होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप पे, ठीक है। और लिविंग ये ऑर्डर हमने किसका बताया था, लिविंग ग्रुप का। अगर और इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी आ जाएगा तो किसमें कौन पहले निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। इन बातों को याद रख लेना। और अगर मान लो एक चीज़ और क्वेश्चन और करा देते हैं जल्दी से, मान लो आपके पास OH है और Cl है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे बेस है, तो आप इस केस में वही पहले है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल के नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बना लोगे आप, ठीक है। अब किसको बाहर निकालोगे, तो इस केस में हमारा कौन बाहर होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हमारा क्लोरीन बाहर हो जाएगा, है ना, यही तो है, देखो क्लोरीन बाहर हो जाएगा, फ्लोरीन तो लिस्ट है, तो हमारा ये बचेगा, ठीक है। तो आप याद रखना इन सब चीज़ों को। देखो अगला फॉर्मेशन देखते हैं। अगला फॉर्मेशन जो है वो फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से होता है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आप बना लो, देखो कुछ इस तरीके से हमारा बनता है, ठीक है। इसमें आप वही बेस लोगे, बेस का काम है मोस्ट H प्लस, देखो ये एसिडिक है, तो यहाँ से अगर ये निकाल लेगा तो देखो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओपन नेगेटिव हो जाएगा ना। आप अभी याद रख लो, बाकी इन चीज़ों को ना रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे कौन कैसे क्या हो रहा है। तो बेस का काम अभी जितना बातें बोले उतना आप याद रखो। तो देखो ये नेगेटिव यहाँ था, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो CO2 बाहर निकल जाता है और हमारा ये कुछ इस तरीके से बनता है CO2, और फिर ये क्लोरीन ऐसे बाहर हो जाएगा, हमारा फॉर्मेशन कर देगा डाइक्लोरोकार्बिन का CCl2, ठीक है। ये हमारा कार्बिन बन जाता है। देखो फ्रॉम एसिटिक एसिड से भी हमारा बनता है, तो देखो एसिटिक एसिड आप बना दो ऐसे, ठीक है। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे आप क्या किया, देखो यहाँ पे हीटिंग होता है। देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी बुक में गिवन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अपने से हमें पता चल गया कैसे हो रहा है, तो ये गिवन है। तो हीट होता है, तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हमारा H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है,
तो ये माइनस हीट करने पे -H2O बाहर हो जाता है, ये चीज़ें आप याद रख लो। तो -H2O बाहर हो जाएगा तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। -H2O बाहर निकाल दिया। अब अगले स्टेप में क्या होता है, देखो इसके पास लोन पे आती है, रेजोनेंस कर लेगा, ये बॉन्ड इधर ये इधर, तो ये रेजोनेंस कर लेता है। तो रेजोनेंस करके क्या बन जाता है, यहाँ पे ध्यान देना, देखो कुछ इस जहाँ से लोन रेजोनेंस हमने अच्छे से पढ़ा है, जहाँ से लोन पेयर गया वहाँ पॉजिटिव, जहाँ गया वहाँ नेगेटिव। अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज उसे पसंद नहीं क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब जाके हमारा CH2 यहाँ कार्बीन बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारा इधर गया, फिर इधर गया, तो इधर पॉजिटिव आया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल कर दिया, तो ये ऐसे हो गया ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारा CO बाहर निकल गया और CH2 बना। अब फ्रॉम डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन का स्ट्रक्चर सबसे पहले याद रख लो, एक स्ट्रक्चर एक है, ये है, और इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ऐसे है। तो जो मेन रिएक्टिव पार्ट होता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसी को लेके हम रिएक्शन कराएंगे फ्रॉम डाईएजोमीथेन। तो देखो डाईएजोमीथेन बात है, 2 टाइप का रिएक्शन दिखाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको मान लो डेल्टा H/μ दिया है, ठीक है ना, और CH2 Cl2 सॉल्वेंट दिया है, तो हमारा जो कार्बिन बनता है वह सिंगलेट कार्बिन बनता है। कौन सा, सिंगलेट, ये याद रख लेना डाईएजोमीथेन से ना। और अगर मान लो हमारा हीट ही गिवन है और C3F8 और आर्गन नियान की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो हमारा जो बनता है वो ट्रिपलेट कार्बिन बनता है। ये चीज़ें आप याद रख लेना, क्या बनता है, ट्रिपलेट कार्बिन बनता है, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी डाईएजोमीथेन। क्या, अगर CH2 सॉल्वेंट लोगे नॉर्मल वाला तो ये बनता सिंगलेट, अगर ये वाला सॉल्वेंट लोगे तो यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन बनता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कुछ हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं इसमें, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए कुछ क्वेश्चन है, तो देख जैसे मान लो दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो डाईएजोमीथेन टाइप सा दिया है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा H/μ, और सॉल्वेंट अगर नहीं गिवन है, देखो सॉल्वेंट नहीं गिवन है ना, तो आप कौन सा बना देना, हमेशा सिंगलेट बना देना, सॉल्वेंट नहीं गिवन है। तो बस यहाँ पे देखो ये नेगेटिव ये है, तो हमेशा अगर ये कभी आपको गिवन होता है ना, तो N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो हमेशा क्या किया करो, यही पॉसिबिलिटी, इसे यहाँ से ये -N2 लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, हमारा जो अल्फा कीटो कार्बिन बन जाता है। तो आप इसको भी याद रख लो, अल्फा कीटो कार्बिन हमारा बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो हो गया हमारा अल्फा कीटो कार्बिन। तो अब देखो अगला, आप देखो अगली चीज़ जो होगी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो अगला यहाँ पे N+N, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने बोला था रिएक्टिव नहीं होता है, अभी बताया था, तो इसका रेजोनेंस करा देना। ये डाईएजोमीथेन वाला तो रेजोनेंस हमने बोला था, ये इधर हो जाएगा। देखो तो रेजोनेंस करा के आप क्या कर दोगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, अब फिर से वही वाला रूप ले लिया, तो अब क्या करोगे, N2 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा कार्बिन बन जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा कार्बिन बन जाएगा, ठीक है, कार्बिन बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो और आपको दिखा दें, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से कर लेना है। आप देखो एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट बात और हम बता देना ही चाहते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे है, ठीक है, उल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं, आपको नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो अब इसमें आया था, थोड़ा हम इसका एप्लीकेशन आपको बता देना चाहते हैं। उल्फ रीअरेंजमेंट में होता क्या है ना, ये कार्बिन है, ठीक है, अल्फा कीटो कार्बिन, तो ये यहाँ पे होता है, और ये वाला पूरा ग्रुप उठ के ना, ये वाला उठ के ग्रुप कहाँ चला जाता है, यहाँ चला आता है, तो हमारा कुछ ऐसे कीटीन का फॉर्मेशन कर लेता है, किसका, कीटीन का फॉर्मेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी हो गई, तो कीटीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इतनी बातें थी, अगर आप याद रख लेते हो तो कार्बिन की लगभग सारी बातें हो गई हैं, सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब थोड़ा नाइट्रीन और बेंजाइन के बारे में आपको बता देंगे, बाकी हमारा कंप्लीट होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट लगभग, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू। और हाँ, यहाँ पे CH2 लग गया था, ये गलती से लग गया था, है ना, क्योंकि वहाँ पे देखो 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज है, तो 4 कंप्लीट है, तो ये CH2 नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये अल्फा कीटो
अल्फ़ा कीटो कार्बीन है, क्योंकि देखो अल्फ़ा ये कार्बीन है, इसके अल्फ़ा पोजीशन पे कीटो है, तो अल्फ़ा कीटो कार्बीन है, तो याद रखना। ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।